बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और तकरीबन एक हफ़्ते बाद ही मैं व्लॉग डाल रही हूँ। बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता क्योंकि आप लोग बिल्कुल सपोर्ट करते नहीं हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं, ना कोई अच्छा कमेंट करते हैं। अच्छा कमेंट क्या, बुराई कर दिया करें, लेकिन किया तो करें। और बस इस वजह से दिल नहीं चाहता। ज़ाहिर सी बात है, सपोर्ट होती है तो फिर दिल चाहता है वीडियो रोज़ाना बनाने का भी और डालने का भी। चलें जी, शिकायतें तो मैं खैर आपसे करती रहती हूँ, आप लोग कौन सा नोटिस लेते हैं। खैर जब दिल चाहता है मेरा तो फिर मैं डाल देती हूँ वीडियो, नहीं दिल चाहता तो नहीं डालती। ना मैं किसी की पाबंद हूँ, ना आप लोग मेरे पाबंद हैं। तो यहाँ पर बन रहे हैं जनाब पाए, सर्दियों की ख़ास सौगात। कौन कौन सर्दियों में पाए बनाता है? यकीनन हर घर में ही बनते होंगे। तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि पाए जो होते हैं अच्छी तरह धोकर आप इसको खुले पानी में, इसका धोना अच्छी तरह बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप खुले पतीले में इसको चढ़ा दें, सिर्फ नमक और हल्दी और थोड़ा सा लहसुन अदरक डालकर मैं इसको चढ़ा देती हूँ। पाए बॉईल होने के लिए रख देती हूँ और अच्छी तरह ये तकरीबन 4-5 घंटे बॉईल होते रहते हैं हल्की आंच पे, क्योंकि मैं कुकर में नहीं बनाती। और फिर जब अच्छी तरह ये हो जाते हैं, पाए गल जाते हैं, तो मैं इसका मसाला अलग से फिर भूनती हूँ और फिर वो मसाला इसके अंदर मिला देती हूँ। मतलब पिसी हुई प्याज, लहसुन अदरक और वो इसके अंदर सारे पाउडर मसाले डालकर और गरम मसाले बघार करके आप मसाला भून लें और फिर इसके अंदर ही वो शामिल कर देती हूँ। और थोड़ी देर बस पकने के बाद फिर इसके ऊपर आप हरा धनिया, सॉरी धनिया तो खैर मैं ऊपर से नहीं डालती हूँ, बस ये अलग से फिर इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। हरी मिर्चें और अदरक कटी हुई, लीमू तो बहुत मज़े के लगते हैं। और अच्छा ये टोटका भी है, ज़ारा चल नहीं रही थी ना, तो ये ज़ारा की वजह से फिर पाए बनाए थे, तो माशाल्लाह उसके बाद से ये चलने लगी है ज़ारा। तो ये कि ये टोटका भी है, जिसके बच्चे ना चलते हैं वो पाए बना ले नियत करके। मगर बच्चा साल का हो जाना चाहिए। अब आप कहें कि बच्चा हो 2-4 महीने का और आप कहें कि चलने लगे और पाए बना लें, तो भाई फिर मुझसे मत कंप्लेन करिएगा कि भाई हमारा बच्चा तो चला नहीं। तो बच्चा अगर साल से ऊपर का हो जाए और नहीं चल रहा तो आप पाए बना लें और नियत कर लें उसमें कि मैं इस वजह से पाए बना रही हूँ, बच्चा चलने लगे तो चल पड़ता है बच्चा। ये टोटका है, वाकई हम सुनते आ रहे हैं। और ये बिल्कुल ज़ारा के ऊपर हमने आजमाया तो माशाल्लाह चलने लगी हैं वो भी, ज़ारा भी। और यहाँ पर देखें बच्चों की मस्तियाँ, आतिका फ़ातिमा भी और इकराश, ये सब बच्चे, आतिका और इकराश है, ज़हरा फ़ातिमा और ये चारों बच्चे देखें कंबल के ऊपर लेट के, और आयरा फिर इन्हें इस तरह घसीट रही है। ये इन्होंने खेल बना लिया था। तो बच्चों का यही है, किसी भी चीज़ को बस एंजॉय करना होता है उन्हें। और यहाँ पर जनाब मैं बना रही थी फ्रूट चाट, और फ्रूट चाट के लिए शक्करकंदी बेचारी निकल के ही नहीं दे रही थी। शक्करकंदी बॉयल करके मैंने मैश थोड़ी सी काट ली थी, मतलब मैश तो नहीं की थी पूरी, ये कि टुकड़े टुकड़े उसके कर लें छोटे छोटे। और यहाँ पर सारे फ्रूट कटे हुए थे तो मैंने इसके अंदर डाल दिए। इसमें बॉयल चने भी हैं और अनार है, केला है, अमरूद है, खरबूजा है और शक्करकंदी है। और ये बस पाउडर मसाले इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। इसमें चीनी है, काली मिर्चें और चाट मसाला, बस ये इसके अंदर ऐड कर दें। बहुत मज़े की फ्रूट चाट सर्दियों की, ये भी एक ख़ास सौगात है, क्योंकि सर्दियों में फ्रूट भी अच्छे आते हैं और सब्ज़ियाँ भी अच्छी आती हैं। तो फ्रूट चाट भी अक्सर हमारे यहाँ बनती रहती है सर्दियों में। और पाए भी अभी मैंने बना लिए हैं एक दफ़ा, तो और एक दफ़ा और बन जाएंगे सर्दियों में ही, मतलब तो 2 दफ़ा भी पाए भी लाजमी बन ही जाते हैं सर्दी में। और ये जनाब फ्रूट चाट भी इधर रेडी हो गई है। तो ये कई दिन का ब्लॉग होता है ना, तो आपको ये खाने पीने की चीज़ें इसमें दिखेंगी। तो ये कोई एक दिन का ब्लॉग नहीं है जिसमें इतनी सारी चीज़ें बन रही हैं, तो अलग अलग दिन का ब्लॉग होता है। तो जाहिर सी बात है पूरे हफ्ते का ही ब्लॉग है, तो उसमें ही आपको बस यही चीज़ें नज़र आएंगी। रोज़ाना की रूटीन, घूमना फिरना तो हमारा इतना होता नहीं है, तो आपको घर की रूटीन ही दिखाते हैं। तो इस वजह से शायद आपको मज़ा नहीं आ रहा। खैर नया चैनल बनाएंगे और अच्छी अच्छी वीडियोस डालेंगे उसके ऊपर, आउटिंग की भी। तो फिर आपको मज़ा आएगा, तो शायद फिर आप लोग वीडियो को लाइक भी करेंगे और कमेंट भी अच्छे अच्छे करेंगे। लेकिन मैं चैनल का नाम नहीं बताऊंगी किसी को भी, ये सीक्रेट है। और बस वो चैनल मैं छोड़ दूंगी ऐसे ही, और देखती हूँ कि वो मेरा चैनल कितना ग्रो करता है। तो देखें जी कब बनाती हूँ और कब क्या होता है। बहरहाल अगर वो चैनल आपको कभी मिले, अभी मैंने बनाया नहीं है, मैं जनवरी में बनाऊँगी इंशाल्लाह वो चैनल। तो नए साल से इब्तिदा करूँगी ज़रा उसकी, और नाम भी आप लोग नाम बताएं कि मैं क्या नाम रखूँ चैनल का। तो
वैसे सुना है कि पी से नाम रखो तो चैनल चल पड़ता है। अब P4 पकाओ भी है, वाकई उनका चैनल बड़ा अच्छा चल रहा है। अब आप लोग बताइएगा क्या नाम रखना चाहिए। तो खैर ये तो एक मैं मजाक कर रही थी। तो इधर अच्छा बेकिंग का भी सर्दियों में ना बड़ा दिल चाहता है, तो इधर मैं बेकिंग कभी कभी बस मेरा एकदम मूड होता है उस दिन ना, हालांकि ये लाइट नहीं थी और टॉर्च की रोशनी में, मतलब वो लाइट तो जल रही थी यूपीएस की, लेकिन उसमें इतनी रोशनी नहीं होती है। तो मेरा मोबाइल भी चार्ज नहीं था, जिसकी वजह से ये उसकी मोबाइल की लाइट भी काम नहीं कर रही थी। और ये केक बहरहाल मैंने बनाया, बेक किया। और ये पैन केक भी जकवान के लिए उसी बैटर के मैंने बनाए, तो ये भी बड़े अच्छे बने थे। तो बेकिंग का भी मेरा बस ऐसे ही बैठे बैठे मूड हो जाता है और एकदम मैं उठ के ना खड़ी हो जाती हूँ और बेक करने लगती हूँ। तो इधर कपकेक भी, ये कपकेक मैंने जकवान के लिए भी बनाए थे, केक भी बनाया था और ये पैन केक भी बनाए थे। तो ये तीनों चीज़ें बनाई थी। जकवान को तो खैर बहुत मज़े की लगी और केक भी बड़ा अच्छा बना था, चॉकलेट केक मैंने बनाया था। और बस ये रोज़ाना की खाने पीने की आप लोगों को व्लॉग देखने को मिलेंगे। इधर मैं बना रही थी चिकन का सालन सादा। अच्छा, कभी मेरा इसमें डालने का इरादा था चप्पन कद्दू, लेकिन वो मिले ही नहीं मुझे। सब्ज़ी वाले दो तीन मैंने नोट किए, देखे, लेकिन वो आए नहीं चप्पन कद्दू वाला कोई। तो फिर मैंने जनाब ये सादा चिकन का ही सालन बना लिया। ये भी बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी सादे खाने भी खाना चाहिए। शोरबे वाली चीज़ें ख़ास तौर से अच्छी लगती हैं। तो बस ये मैंने यहाँ पर रोटी भी साथ साथ बना ली थी। तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा तो हमारे यहाँ खाना बनता नहीं है, तो जल्दी से ही बन जाता है बस। तो एक साथ ही फिर मैंने रोटी भी बना ली थी और एक चूल्हे पे सालन भी बन रहा था। और इसके अलावा जनाब मिदत बना के लाई थी ये, इसका हलवा क्या है ये, लौकी। हाँ, ये लौकी का हलवा है। तो ये बनाया था उसने, तो ये लेके आई थी वो हमारे लिए भी, लौकी का हलवा। कैसा लग रहा है आप लोगों को? तो अच्छा बना था वैसे, डेकोरेट भी बड़ा अच्छा किया हुआ था। तो नायरा को और हमारा अलग अलग लेके आई थी। मैंने कहा क्यों भाई, हम अलग अलग थोड़ी हैं, एक ही घर में रहते हैं। कहती नहीं, अलग अलग सुकून से खा लेना। मैंने कहा चलो ये भी अच्छा है। और ये वाला सलाद आप बनाइएगा ज़रूर, कचूमर सलाद इस तरह का बड़ा अच्छा लगता है दाल चावल के साथ। ये जो वो आता है ना, छोटा सा एक जो कटर आता है, उससे भी बहुत अच्छा सलाद बन जाता है, बिल्कुल बारीक चॉप हो जाता है उससे। और इस तरह ये बिल्कुल बारीक बारीक सा कचूमर सलाद की तरह बन जाता है। तो ये दाल चावल के साथ ख़ास तौर से बहुत अच्छा लगता है, और तहारी वगैरह के साथ। और बस कल आ गए थे भाई और भाभी, तो उनके लिए भी मैंने फिर जल्दी से सिवैयों का ज़र्दा बनाया और पकोड़े बनाए। मेनाज भी आई थी, तो इधर दो ट्रे तैयार कर रही हूँ मैं। एक मेनाज की ये भी हो रही है, पकोड़े रेडी हो रहे हैं, तो ये उसकी इत्तेफाक कभी ऐसा होता है ना कि दो दो जगह के मेहमान आ जाते हैं, तो फिर ये दोनों बस ट्रे रेडी हो रही हैं यहाँ पर। चलिए जी, आज का व्लॉग बस इतना ही था। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।